नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट खबर 24 और मैं हूं शिव प्रसाद तिवारी। लोग कहते हैं कि कण-कण में भगवान है, उसे खोजने की ज़रूरत है और ईश्वर कहाँ है और कहीं न कहीं कोई न कोई एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है और वही एक मार्गदर्शक के रूप में अभी यहाँ भरत शर्मा आचार्य जी हैं, जिनका प्रवचन यहाँ पे ये धनबाद जिला जो कि झारखंड की हृदय स्थली है और इस धनबाद जिले में आज इनका प्रवचन चल रहा है और इस प्रवचन में यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ये सरायढेला थाना है, जो धनबाद जिले का सरायढेला थाना अंतर्गत ये जगजीवन नगर है, जहाँ पे कि इनका कार्यक्रम चल रहा है और ये महाराज जी जो हैं हमेशा अपने समय अनुसार यानी 12 मार्च से 18 मार्च तक इनका प्रवचन अभी चलेगा और समय के अनुसार आज प्रवचन हुआ है और इसी क्रम में आज महाराज जी से कुछ हम लोग बात करते हैं और कुछ ज्ञान की बातें होगी और हम लोग बात करते हैं। चरण स्पर्श महाराज जी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आपका परम कल्याण हो। महाराज जी, आज जहाँ इतना सारा अधर्म है और धर्म की बातें आप लोग जैसे ज्ञानी लोग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, कुछ बताएं। अभी अयोध्या में श्री रामचंद्र जी भी विराजमान हुए हैं, ये सारा कुछ ऐसा लग रहा है जो कि मतलब सारा कुछ राममय हो गया, पूरा भक्तिमय हो गया है, सारा कुछ है। इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। मैं आपको संक्षिप्त उत्तर दूं। जब जब धरती पर नाना प्रकार के आतताइयों का और पृथ्वी की व्याकुलता होती है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। ये जरूरी नहीं कि भगवान स्वयं आकर के पृथ्वी के ताप और दाब के संतुलन को बनाएं। वे अपने अंशावतार, शेषावतार और लीला अवतार इत्यादि जैसे दृश्यों से पृथ्वी के भार को कम करते हुए धराधाम को पाप से मुक्त कर धरती को संतुलन बनाते हैं और सभी में जो अधर्म से युक्त होकर के आचरण कर रहे थे, वहाँ धर्म की पुनर्स्थापना होती है और लोग धर्म युक्त जीवन जीते हुए सांसारिक जीवन को सुखमय बनाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन, ये कथा जो आपके द्वारा कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, तो श्रीमद् भागवत कथा बहुत जगह हम लोगों ने देखा है कि श्रीमद् भागवत कथा होती है, काफ़ी लोग ध्यान से सुनते हैं। आखिर में श्रीमद् भागवत कथा में ही ऐसा क्या है जो लोगों को काफ़ी ज़रूरी है? वाह, यह सवाल जिन्हें गहराई से धर्म के विषय में मालूम है, विरले व्यक्ति ही करते हैं। समाज के कल्याण के लिए आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। भागवत महापुराण जी का वह आख्यान मुझे स्मरण हो आया आपके इस प्रश्न से। इस महापुराण में क्या है? जब श्री वेद व्यास जी ने पुराण की रचना आरंभ की तो उनके लिखने वाले श्री गणेश जी थे और गणेश जी ने जब व्यास जी के बोलने पर 17 पुराणों की रचना कर डाली, 18वें पुराण के रूप में भागवत जी की रचना हुई। और भागवत जी की जब रचना हुई तो इसमें 18,000 श्लोकों का संकलन हुआ। जब अमृत कलश लेकर के इंद्र भगवान आए थे कथा सुनने के लिए, जब ऋषि मुनि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे उस समय कि आप इसे अमर ही तो करना चाहते हैं, तो हे श्री सुखदेव जी महाराज, यह अमृत कलश लेकर राजा परीक्षित को पान करवा दीजिए, यह अमर हो जाएगा और बदले में यह कथा मुझे सुना दीजिए। लेकिन श्री सुखदेव जी ने महाराज ने इस कथा को इंद्र को सुनाने से, देवताओं के समाज को सुनाने से मना कर दिया कि नहीं, यह कथा देव दुर्लभ कथा है, मनुष्य लोक में ही यह कथा का प्रचलन है और मोक्ष पाने के अधिकारी वही हैं। देवता लोग भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और वहां जाकर के उनसे विनम्र निवेदन किया, प्रभु, श्री सुखदेव जी ने देवताओं को भागवत जी की कथा सुनाने से मना कर दिया, ऐसी क्या बात है? ब्रह्मा जी स्वयं उस स्थान पर उपस्थित हुए और वहां आकर के उन्होंने सर्वप्रथम सुखदेव जी से कहा। इसके बाद भी जब उनका मन नहीं लगा तो एक तराजू के पल्ले में सभी पुराण को उन्होंने रखा, शास्त्रों को रखा, वेदों को रखा और दूसरे पल्ले में
केवल श्रीमद् भागवत जी को रखा। भागवत जी का पल्ला ही सबसे अधिक झुका हुआ रह गया। तब ब्रह्मा जी समझ गए कि यह पुराण नहीं महापुराण है। पहले भागवत जी का नाम भागवत महापुराण था। ब्रह्मा जी के द्वारा यह उपाधि दी गई महापुराण की, तब से यह भागवत महापुराण हुआ। और आपने पूछा कि यह इतना प्रचलित क्यों है। यह कथा भागवत महापुराण की कथा जन्म देने की बात को बताती है, जीवन जीने की बात को बताती है, और व्यक्ति को मरना कैसे चाहिए वह मरने तक की बात को बताती है। इसीलिए इस कथा का इतना महत्व अधिक। महाराज जी ने इतना अच्छा और सरल तरीका से आपने श्रीमद् भागवत कथा के बारे में बताया। एक चीज़ विशेष जानना चाहेंगे कि अभी श्री राम लला विराजमान हुए हैं अयोध्या में, तो और सारे जगह चर्चाएं चल रही है कि राजनीतिकरण से इसे जोड़ा जा रहा है, तो इसके बारे वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोग केवल देख रहे हैं। राम लला तो वही थे, वह कहीं गए नहीं थे। क्रूर आक्रांताओं के द्वारा हमारे धर्म स्थल को अपने समय में बलवती होने के कारण जीर्ण शीर्ण करके अपनी सत्ता की स्थापना की गई थी। जहां तक राजनीतिकरण की बात है, मुझे राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, कि राम की बात है, चूंकि राम की बात है तो समाज के हित में इस बात को मैं बतलाना चाहूंगा कि आपने मस्जिद बनाई मंदिर को तोड़कर। अरे भैया, मस्जिद तो बनाई जा सकती थी मंदिर को भी छोड़कर। कोई राजनीति इसमें नहीं है। और लोगों के द्वारा यह राजनीति यदि की जा रही है तो भगवान देख रहे हैं। 24/7 भगवान का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति इसकी आड़ में राजनीति करेगा तो भगवान के यहाँ अपने पराये का कोई भेद नहीं है, वे सबसे समभाव व्यवहार करते हैं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र के बारे में कुछ बताई जाए कि क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र बनानी चाहिए या नहीं? यह देश हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भरत शर्मा आचार्य जी, क्षमा करेंगे, आचार्य भरत पांडे शर्मा नहीं जी, क्षमा करेंगे क्योंकि मेरे से गलती हुई है। भरत पांडे जी महाराज जी हैं जो आचार्य हैं। इन्होंने अभी बहुत अच्छी ज्ञान की बातें बताई कि श्री रामचंद्र जी के बारे में बताया कि रामचंद्र जी कितने महत्वपूर्ण हैं और ख़ास करके इस कलयुग के लिए। और रही बात कि हम लोगों को भी इनकी बातों को अपने जीवन में धारण करनी चाहिए, और श्रीमद् भागवत कथा जो है वो मनुष्य के जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो समिति के लोग हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी तहे दिल से यह कार्यक्रम किया है। और यह कार्यक्रम 12 मार्च से 18 मार्च तक अभी चलेगी। और इसी क्रम में हम लोग महाराज जी के सानिध्य में और भी जानकारियाँ आपको समय समय पर देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। नमस्कार, धनबाद से परफेक्ट खबर 24 के लिए शिव प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। यहाँ ये शिव जी का शिवालय है, और इस शिव जी के शिवालय में यहाँ पे हमेशा लोग आते और जाते हैं, हमेशा लोग पूजा पाठ करते हैं। और ख़ास करके और हाँ, यहाँ की एक महिलाएं बता रही हैं और जो भक्त हैं वो बता रही हैं कि यहाँ पे मन्नतें भी पूर्ण होती है। तो खैर, ईश्वर को जहाँ खोजें वहीं पे ईश्वर हैं, लेकिन लोगों की भावनाएं हैं। यहाँ शिवलिंग बना हुआ है और ये नया मंदिर बना है जिसको लेकर के प्रवचन हो रहा है, और 12 मार्च से 18 मार्च तक ये प्रवचन होगा। अभी हम लोग चलेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे प्रसाद भी वितरण हो रहा है। अभी हमने आपको बताया कि वहाँ पे शिवलिंग जो मंदिर है उसमें शिवलिंग स्थापित है और शिव जी की पूजा होती है। यहाँ 12 मार्च से 18 मार्च से यहाँ पे प्रवचन हो रहा है, और भरत पांडे जी जो आचार्य हैं उनके द्वारा प्रवचन किया जा रहा है। और यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ के जो कमेटी के लोग हैं और यहाँ के जो सदस्य हैं उन लोगों के द्वारा यहाँ प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये प्रसाद के वितरण में और ख़ास करके इस टीम में यहाँ की जो महिलाएं हैं वो महिलाएं भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हैं और इन लोगों ने हिस्सा लिया। और यहाँ पे दुर्गा पूजा वगैरह भी कराया जाता है। और यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि यहाँ महिला पुरुष जो भी हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इन सारे लोगों ने स्वयं मिल करके
और काफ़ी ये जो सहयोग किया है, और ये हमेशा यहाँ पे प्रसाद का वितरण कर रहे हैं लोग। तो आपको बता रहे हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं किसी को खाली नहीं जाने दिया जा रहा है, सब लोग प्रसाद ग्रहण करें। आपका क्या शुभ नाम हुआ? पूनम सिंह। ये नया शिवालय मंदिर बना है? हाँ, ये साल भर हो गया ये प्रवचन वाला जो कार्यक्रम है ये इस बार हो रहा है, इसके पहले? ये फर्स्ट टाइम हो रहा भागवत यहाँ पे जी। अच्छा, तो ये कमेटी के लोग सब लोग आप लोग मिल के कराए हैं या अन्य? नहीं, ये हमारे हैं जितेंद्र कुमार सिन्हा, उनके द्वारा ये किया गया है। इसमें और कितने लोग, क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रमिला अरोरा। जी, आप लोग महिला लोग भी इसमें सारे लोग लगे हुए हैं? महिला लोग का सहयोग है, जेंट्स का और महिला का सहयोग है सिर्फ, और बाकी जो करवा रहे हैं ये सारा अरेंजमेंट उन्हीं का है। ये अरेंजमेंट देखिए, ऐसा है कि धर्म जो है सिर्फ पैसे से नहीं होता है, उसके लिए मन की आवश्यकता होती है और शरीर की आवश्यकता होती है। तो तन मन धन जो कहा जाता है पूजा के लिए, तो सारे लोग और खास करके नारी शक्ति आगे हुई हैं। और अभी तुरंत महिला लोगों का बहुत बड़ा एक पर्व जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मान दिया जा रहा है, और महिला लोग आज आगे हैं। थोड़ा इन लोगों से बात करते हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? रेखा सहाय। आपका? आरती सिन्हा। आप भी अपना नाम? चंदा सिन्हा। ये सारी महिलाएं जो है, मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं इधर से आता हूँ, इस मंदिर को मैं देखता हूँ, तो इन लोगों के द्वारा हमेशा ही कुछ ना कुछ विचार किया जाता है इस मंदिर के आगे, यानी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में इन महिलाओं का हमेशा ही सहयोग रहा है। जी, आपका क्या नाम हुआ? शोभा पांडे। जी, एक महिला को भी मैं देख रहा हूँ जो इन लोगों ने भी उस समय से लगी हुई हैं, और यहाँ पे आपका क्या नाम हुआ? सोनी शर्मा। मोहन सिंह। आकाश सिन्हा। अच्छा, ये युवा शक्ति हैं, युवा शक्ति भी इसमें लगे हुए हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर धाम है, और हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। यानी कि अभी राम को खोजने की जरूरत नहीं है और माता शक्ति को खोजने की जरूरत नहीं है। आपके यदि हृदय में यदि भगवान है तो स्वयं प्रदर्शित करने की भी जरूरत नहीं है, स्वयं अपने आप दिखाई देता है कि भगवान कहाँ है। और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और काफी ये शुरू से लगे हुए हैं। आपका क्या सुना हुआ? परमजीत अरोड़ा। अरोड़ा जी हैं। मैं देखता हूँ दुर्गा पूजा वगैरह भी होता है तो हमेशा ही ये लगे रहते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 12 मार्च से 18 मार्च झारखंड की हृदय स्थली धनबाद जिले का ये सराय ढेला है, जो जगजीवन नगर। यहाँ पे भरत पांडे जी जो आचार्य महाराज हैं उनके द्वारा यहाँ प्रवचन किया जा रहा है, और श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन करके लोगों को मार्गदर्शित किया जा रहा है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन की कला क्या है। इसलिए एक बार जरूर, यदि आपके पास समय हो तो एक बार जरूर सुने। परफेक्ट खबर 24 के लिए धनबाद से शिव प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। लगाने वाला हम लोग लाए हैं। आंटी लाई है ये सारे बच्चे जो हैं, तो ये बच्चे भी एकदम पूरा लगे हुए हैं, और सारे लोग को इधर इधर बेटा इधर आओ तुम। देखिए इस बच्चे को भी टीका ये लोग लगाए हैं पूरा। ये सिर्फ आपको इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि इन लोगों का जो उत्साह है, इन बच्चों के उत्साह को देख करके मैं भी काफ़ी उत्साहित हूँ। और बताना चाहें कि हाँ ये भी है, इनका भी टीका लगा हुआ है। देखिए ये छोटा बच्चा है, तो मैंने पहले ही कहा कि जो छोटे बच्चे हैं ये स्वयं राम हैं, और जो बच्ची हैं वो देवी हैं, माता का स्वरूप हैं। तो ये सारी बच्चियां जो हैं, हम लोग 9 दुर्गा जो शक्ति जो पूजा पाठ करते हैं वो इन शक्तियों का ही पूजा करते हैं। और आज स्वयं ये सारी शक्तियाँ आज लगी हुई हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पे इनके सौजन्य से यहाँ पे हो रहा है। तो धर्म को जो जी धर्म के लिए जो लोग आगे बढ़ते हैं, ये अपने आप में स्वयं एक महान हैं, और ऐसे महान हस्तियों को नमस्कार है। और यदि आप लोग जो भी देख रहे हैं, इस प्रकार सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहें, जिस प्रकार से ऐसे लोग और ये बच्चे लोग लगे हुए हैं सारे लोग, और इनके लिए फिर से साधुवाद और धन्यवाद।